चलो पिछले क्लास में हमने ये कराया था, ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। साइन कॉस, जैसे साइन के ग्राफ क्या होता है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, तो ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका ग्राफ पढ़ाया था। फिर y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका ग्राफ हमने कराया था, ठीक है। तो कैसे होगा जल्दी बता दो। जैसे साइन के ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ये मान लो कि x है और ये y है, तो y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसमें बता दो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम -1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या होगा -1, ठीक है। एक किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का। अगर मान लो कि जैसे मैं बोल दिया y इक्वल टू ए साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, y इक्वल टू ए साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा जल्दी बताओ, -a आएगा। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा और यहाँ पे y यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा -a। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई/2, ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा 1 टाइम पीरियड हो गया, ये क्या हो गया 1 टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा t/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा t/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा t, यहाँ पे कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ऐसे। वहाँ पे बैठो, वहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कि कैसे हमने किया। साइन के ग्राफ करा रहा हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा y इक्वल टू ए साइन एक्स और ऊपर में है y इक्वल टू साइन एक्स। माइनस साइन एक्स के ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू -a साइन एक्स, तो जस्ट साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ये y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा a और यहाँ पे कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, ऐसे। जानते हो सब? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स, कैसे होगा ग्राफ, तो नोट करो, ये सब चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो ये तो जानते हो कि साइन की कोई भी वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके साइन स्क्वायर एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ऐसे एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसे। अब जितना पीरियड के लिए करना हो, जैसे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा ए और ए हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स।
ठीक है। अच्छा इधर मैं करता हूँ। मैं ऐसे भी कर दो, ऐसे फिर ऐसे, जितना तक करना है उतना कर दो। ये एक्स हो गया और ए कॉस एक्स हो गया। ये हो गया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये लगा दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, वन माइनस वन। अगर ए थ्री हो जाए तो प्लस थ्री से माइनस थ्री के बीच में। जैसे एक टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई वही होता है। तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4, यहाँ पे t। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड क्या होता है, यही होता है ना, एक साइकिल। यही हो गया एक साइकिल 2 पाई, यानी कि कंप्लीट एक टाइम पीरियड। हाँ एक टाइप का। जैसे टाइम पीरियड सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे साइन कॉस का कितना होता है 2 पाई। अच्छा साइन स्क्वायर का क्या होता है पाई। अब जैसे इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, जस्ट यही रिपीट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ए रिपीट हो रहा है। तो ये एक है ना मैथमेटिक्स में, कौन यहाँ पे पाई आएगा, पाई आएगा। ये जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, ऐसे हो जाएगा। ये y हो गया, ये x हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू, मान लो कि ये a हो गया, तो a cos स्क्वायर एक्स। ये ग्राफ में यूज करूंगा यहाँ पे। जीरो के बाद में यहाँ पे होता है पाई/2। पाई/2 पे जीरो होता है ना। बस शेप याद रखना है, ये सब डिटेल मैथमेटिक्स में बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है, और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, बस यही चीज़ मैं यूज करूँगा। हाँ 3 पाई/2। ठीक है, हो गया।
नहीं, मैं इस सब को हटा रहा हूँ ना। देखो, अब ये तो मैथमेटिक्स जो मैं यूज करूँगा वो मैं बताया। इसके बाद में हमको पढ़ना है पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन और ओसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? हर एक फिक्स टाइम के बाद में अपने अपने रिपीट करे, अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने पोजीशन, अपने वेलोसिटी को रिपीट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि पार्क में हम ऐसे मूव कर घूम रहे हैं, तो ऐसे, ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एक बस यहाँ से खुलती है टर्मिनल ए से, बी टर्मिनल पे जाती है, ऐसे ऐसे, ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। और ये मान लो कि ये भी पीरियोडिक मोशन है, या कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के बाद अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करें, तो ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। क्या? वो भी पीरियोडिक मोशन है। देखो, कल मैंने पिछले क्लास में बताया था, पीरियोडिक मोशन एक जनरल कंसेप्ट है, उसी का ये सब एक केस है। ठीक है, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपने आप को, अपने मोशन को रिपीट करे, अपने पोजीशन और वेलोसिटी को रिपीट करे, उसको हम बोलेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। हार्मोनिक मोशन क्या होता है? किसी फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन हो, जैसे ये क्या है? हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक मोशन है, साथ साथ पीरियोडिक मोशन भी है। क्या? पीरियोडिक मोशन अभी मैं बताया, देखिए ये हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये पीरियोडिक मोशन है। ये किसी पोजीशन के अबाउट आगे पीछे कर रहा है, तो पीरियोडिक भी है और क्या? हार्मोनिक भी है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे ऐसे होता है मोशन, और इसका एक टाइप है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और एक टाइप है वैसिलेशन, जो कि हमको हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इसका एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सभी क्या है? पीरियोडिक मोशन ही है। जैसे पार्क में अगर हम मान लो कि राउंड लगा रहे हैं, वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। और हार्मोनिक मोशन क्या होता है? किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना, वो क्या है? हार्मोनिक मोशन है। पीरियोडिक भी है और हार्मोनिक भी है। अच्छा, एसएचएम क्या है? हमको जो पढ़ना है वो यही एसएचएम पढ़ना है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन लिख लो डिफिनेशन, और बुकलेट मिला है। चलो लिखो पीरियोडिक मोशन। लिखो द मोशन दैट repeats itself after a regular interval of time, after a regular interval of time is known as periodic motion। जैसे मैं ऐसे मान लो कि पेंडुलम जो है, पेंडुलम घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, उसके बाद में लिखो हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट, हार्मोनिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन।
हार्मोनिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन। लिखो इफ ए बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ, if a body moves back and forth repeatedly about its mean position, its mean position is called repeatedly about its mean position is called हार्मोनिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ये मीन पोजीशन है, ये है तुम्हारा मीन पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो गया? हार्मोनिक या ओसिलेटरी मोशन हो गया। ठीक है? जैसे ध्यान से सुनना, देखो ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन ही है ना? पीरियोडिक मोशन है। जैसे बस एक स्टैंड से खुलती है, दूसरे पे जाती है, दूसरे से पहले पे जाती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो गया। ठीक है? उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका एक केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रैकेट में लिख लो SHM। SHM लिखो इफ ए बॉडी मूव्स to and fro about mean position, to and fro about mean position under the action of a restoring force, under the action of restoring force, under the action of restoring force is called SHM। फुल स्टॉप। लिखो the restoring force is directly proportional to, the restoring force is directly proportional to directly proportional to displacement, directly proportional to displacement from mean position, directly proportional to displacement from mean position and directed always towards mean position। बता दो इस तीनों में क्या डिफरेंसेस है? ऐसे बता दो हार्मोनिक मोशन और SHM में क्या डिफरेंस है? बताओ क्या? SHM में जैसे 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 मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है या हार्मोनिक मोशन है या SHM है? हार्मोनिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन भी है, पीरियोडिक का ही टाइप है हार्मोनिक मोशन, लेकिन SHM नहीं है। क्यों नहीं SHM है? क्योंकि क्या SHM नहीं है? क्यों नहीं? अभी मैं बताता हूँ कि SHM एक स्पेशल केस है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ठीक है? जब ब्लॉक यहाँ पे होगा और इससे डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x होगा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और F इज प्रोपोर्शनल टू x विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने डिस्प्लेसमेंट किधर किया है? इधर मीन पोजीशन से। फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। अच्छा, क्यों लगा? कौन लगाता है इसमें? मैं बताता हूँ अभी, ठीक है?
जैसे मान लो कि ए यहाँ पे है और ये मीन पोजीशन से डिस्टेंस मान लो कि x1 है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ए भी कितना हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू x विथ निगेटिव साइन। मीन पोजीशन, अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ, समझ रहे, इसमें एक कंडीशन है, -x इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, फोर्स ऐसे लगा, फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, ठीक है। और वो कैसे, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है जिसका मास सेम है, और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि ना इसमें कंप्रेशन है नहीं इसमें इलोंगेशन है, यानी कि स्प्रिंग क्या है अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली इलोंगेट कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से इलोंगेट करके हमने इसको ए से कर दिया, तो अब इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जल्दी बता दो। हमने फोर्स, हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, फोर्स ऐसे लगेगा, तो सम टाइम के बाद में ब्लॉक क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे तो यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, इस पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो डेफिनेटली इसके पास क्या हो जाएगा, सम वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी स्प्रिंग में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एनर्जी कहाँ चला गया, एज ए काइनेटिक एनर्जी, तो इसका वेलोसिटी अब यहाँ पे भी हो जाएगा। अब भी हो जाएगा तो फर्दर ये क्या करेगा, स्प्रिंग को फिर कंप्रेस कर देगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में, अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो फिर अब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। स्प्रिंग में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो स्प्रिंग अब इस ब्लॉक इस डायरेक्शन में करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तो एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सम वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर जैसे यहाँ पे जाएगा तो फिर फोर्स ऐसे लगने शुरू हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा एसएचएम का एग्जाम्पल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक दूसरा एग्जाम्पल है, अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, ये एसएचएम नहीं है, हमारे ऊपर कोई मीन पोजीशन की तरफ तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये एसएचएम नहीं है। बस एक टर्मिनल से दूसरे पे जाती है, चाहे मेट्रो ए स्टेशन से बी जाती है, फिर बी से आती है, फिर ए से बी जाती है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन भी है और ओसिलेशन भी है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। समझ में आया। जैसे मान लो एक सेकेंड एग्जांपल है, जैसे ये मान लो कि ऐसे है, यहाँ से एक स्प्रिंग को हमने ब्लॉक को ऐसे ऐसे हैंग किया हुआ है, ठीक है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि सम इसमें इलोंगेशन है और ऐसे है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इलोंगेट कर दिया यहाँ से, मान लो कि इसको इलोंगेट कर दिया ए से, तो अब इस मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे, ए भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस पर मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब यहाँ पे है तो स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डे, क्यों नहीं है, ये तीनों है, एकदम बिल्कुल है, टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के अबाउट कर रहा है तो हार्मोनिक है, उस पर एक फोर्स लग गया तो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है। अभी जैसे बताया था कि इसका एक टाइप है और इसका एक टाइप है, ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट, सेम टाइम, हाँ पीरियोडिक का नहीं होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने मोशन को रिपीट करे फिर से, तो यहाँ से जैसे मान लो कि यहाँ गया फिर यहाँ गया, एक टाइम पीरियड हो गया, तो हमेशा फिक्स होगा, अभी मैं निकाल के इसको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अब इसको हमने क्या से ए से इलोंगेट कर दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए आगे जाएगा, ए पीछे आएगा, ए आगे जाएगा, ए पीछे जाएगा। अगर इस फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर दें तो इनफाइनाइट, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो इनफाइनाइट टाइम तक आगे पीछे होते रहेगा। अच्छा वो देखते हो ना घड़ी में ऐसे, उसका टाइम पीरियड कितना होता है वो भी पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, उसको सेकेंडरी पेंडुलम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड, तो वो क्यों नहीं रुकता है, उसको तो रुकना चाहिए,
इसको छोड़ देंगे तो ये क्या इनफाइनाइट टाइम तक करते रहेगा? रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? एयर रेजिस्टेंस है, इसका फ्रिक्शन है, कोई भी सरफेस दुनिया का फ्रिक्शनलेस तो है नहीं, तो रुक जाएगा। वो क्यों नहीं रुकता है? वो तो है, हमेशा चलते रहता है। हाँ, पर सेकंड जितना उसमें डैम्पिंग में खर्च होता है उतना ही उसमें एक बैटरी लगा रहता है, उतना ही उसको दे देता है। आंसर दे होता है, आंसर है। ठीक है, समझ गए? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो, तो अब हमको पढ़ना है डिटेल से सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सब तो क्या डिफिनीशन पढ़ना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी हमने बताया था। अच्छा एक और चीज बता दो, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इजकल टू हम 0 है, इसको सोल्व करेंगे तो x इजकल टू क्या आएगा? x की समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। x इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी आएगा, जैसे x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, यही बताया था कंडीशन होता है एसएचएम का। तो इसमें जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो कोई कांस्टेंट मान लो कि हमने k डाल दिया तो k इंटू एक्स हो गया। समझ गए? k को क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, अभी मैं सब बताऊंगा। और ए फिजिकल टू कितना होता है? ए में तो माइनस के इंटू एक्स लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इजकल टू माइनस के अपॉन में एम इंटू एक्स लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी जानते हो कि x dx अपॉन में dt इजकल टू क्या होता है? v होता है। और d2x इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dt2 तो ये कितना हो जाएगा? dv बाई dt, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया और एक कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। इस कोई डाउट्स नहीं है, तो a के जगह पे हम लिख देते हैं d2x अपॉन में dt2 इजकल टू माइनस के अपॉन में m इंटू एक्स। बता दो इसमें। अच्छा अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि d2x अपॉन में dt2 प्लस के अपॉन में m इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा? 0। यही एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही क्या है? एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था आईआईटी में तो कोई सिस्टम पूछता था कि इसको प्रूव करके बताओ कि एसएचएम करेगा, तो तुमको ये चीज़ दिखाना होता उसमें। ठीक है, यहाँ अगर कोई सिस्टम के लिए तुम ये दिखा देते हो तो प्रूव्ड हो जाएगा कि वो एसएचएम करेगा, यही एसएचएम का इक्वेशन होता है। अच्छा इसको थोड़ा और मैं चेंज करता हूँ, जैसे इसको हम लिख देते हैं d2x अपॉन में dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजकल टू 0, और ओमेगा स्क्वायर इजकल टू हमने क्या लिखा? के अपॉन में m के बदले लिखा। ठीक है ना? तो ओमेगा इजकल टू हम ऐसे लिख सकते हैं k बाई एम। क्या इस चीज़ को याद रखना है? ठीक है, m इजकल टू ऐसा लिख लो k इजकल टू m ओमेगा स्क्वायर, इस चीज़ को याद रखना है, या इसको या इसको। क्या ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना? एंगुलर, अब ये वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में होता है, एसएचएम में नहीं होता है। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब सबके लिए क्या, अब जितने फिजिकल क्वांटिटी है सबके लिए नया नया सिंबल तो होता नहीं है। जैसे म्यू, म्यू पता है म्यू क्या है? म्यू, नॉट न्यू, म्यू, न्यू ये माइक्रो के लिए यूज होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ में आया ना? 12th में मोबिलिटी है और बहुत चीज है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी सब चीज लिखाऊंगा, पहले इतना लिख लो, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डेरिवेशन नहीं आएगी, मैंने बता दिया कि ये लिख लो, इतना तक लिखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नोट करना चाहोगे? अच्छा जैसे ए क्या है, एक्स में कोई इक्वेशन है, सोल्व किए तो एक्स की वैल्यू आ गया, ये भी एक्स में इक्वेशन है तो इसको भी सोल्व करेंगे तो एक्स में कुछ वैल्यू आएगा, है ना? तो इसका सॉल्यूशन तो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका इक्वेशन सॉल्यूशन होगा क्या। और क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन
तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। आगे सॉल्व कर लो सर आप। आगे सॉल्व कर लो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब इसको सोल्व किए तो या तो ये नहीं आएगा, नहीं तो ये आएगा, और इसका सॉल्यूशन देखना है। क्या इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया, जैसे इसको सोल्व किए तो ये जानते हो ना x1 x2 आ जाएगा, तो उसी तरह से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x में है तो x की कोई वैल्यू आएगा। अच्छा, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी, पहले इसका एक क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये दोनों क्या होगा, इक्वेशन 1। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है। इसको हमने सोल्व किए तो ये आ गया, और यही एसएचएम का इक्वेशन होता है, यही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसीलिए साइन कॉस का हमने ग्राफ बताया है, अब मैं यहाँ पे यूज करूँ, बस यही याद रखनी है। अभी जो भी हमने कराया उसमें एक पीरियोडिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का और ओसिलेशन का डिफिनीशन याद रखना है, और इसको याद रखना है। और ये आया कैसे, तो हमने बताया कि आया कैसे, जो ये कंडीशन कहा जा रहा है उसी से आया है, और इसका सॉल्यूशन गिवन है एच सी वर्मा के बुक में, चाहो तो तुम देख सकती हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी नहीं है टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, समझ में आया, आ गया समझ में। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, अभी सब कुछ मैं बताऊंगा कि हमने क्या किसके बदले में क्या लिखा, ठीक है। यही दो इक्वेशन याद रखना है तुम लोग को, और देखो एक ये याद रखना है, इसको बार बार मैं यूज करूंगा, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एक ये तुमको याद रखना है, और दूसरा याद रखना है ये चीज, दूसरा ये याद रखना है, ठीक है। अभी हमने लिखा था एक्स इक्वल टू क्या ले, साइन ले या कॉस ले, जल्दी बताओ। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसमें देखो एसएचएम जब होता है तो इसमें एक होता है मीन पोजीशन, और एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और एक ए होता है, ठीक है, ए होता है, इसी के अबाउट प्लस ए से माइनस ए के बीच में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जब भी जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मीन पोजीशन से, जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ए एक्स हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो इतना एक्स हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो इतना एक्स हो जाएगा, तो ये क्या है, फ्रॉम मीन पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या आता है, अभी सबका डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि ये जैसे मीन पोजीशन से मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, पार्टिकल यहाँ तक आ सकता है, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम क्या, हाँ मीन पोजीशन से तो एक्स, अगर मान लो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, एक इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम बोलते हैं फेज, फेज बोलते हैं। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी सबका डिफिनेशन मैं बताऊंगा। फाई या फाई नॉट भी बोला जाता है इसको, मे बी फाई नॉट, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, फेज और फेज एट टाइम, और इसको हम बोलते हैं फेज एट टी इक्वल टू जीरो। चलो इसको नोट कर लो, पूछो। अच्छा, सब कुछ मैं भी बताऊंगा। जैसे फेज बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, किस टाइम पे कहाँ पे है, इनिशियली कहाँ से शुरू हुआ। जैसे मान लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम करते हैं। इसके बाद में जो चैप्टर है वेव, ये सारा चीज़ वहाँ भी यूज होना है। फेज एट टी इक्वल टू जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन, और एमपी मीन पोजीशन। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी मैं कराया हूँ। ठीक है, अब जैसे फेज क्या है, मान लो कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, पार्टिकल मान लो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस केस में फाई कितना होगा, फाई बताता है कि कहाँ से शुरू हुआ, वो फाई बताता है कि कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। जैसे इतना तो कर लिए, जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जो पार्टिकल है, समझ में नहीं आ रहा,
जैसे ये मीन पोजीशन हो गया और ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। जैसे मान लो कि पार्टिकल, तुम कोई सिचुएशन दो कि पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ, किस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, बताओ। हाँ तुम बताओ कि पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ, और उसका इक्वेशन मैं बताता हूँ कि कोई भी इक्वेशन बता दो, कोई भी बताओ। जैसे मान लो कि पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ और किधर जा रहा है, टुवार्ड्स लेफ्ट या राइट। जैसे एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 a साइन 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो साइन 5 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 5 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। एक पूरा एक 360 में बताओ, 360 में बताओ। 2 पाई 5/2 पे तो 1 होता है, पाई होता है, पाई होता है ना, 2 वैल्यू होता है। तो 5 की वैल्यू में भी 0 में भी पाई, कौन हम पुट करें। अब आता है कि 5 की वैल्यू हम क्या पुट करें, 0 पुट करें या पाई पुट करें। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो dx अपॉन में dt, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन का कितना होता है, cos ओमेगा टी प्लस 5, और ये तो ये रहेगा और फिर ओमेगा हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो गया a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, चेन रूल जानते हो पहले इसका, इसके रेस्पेक्ट में पता है ना चेन रूल कि नहीं, बताओ यस और नो, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे देखो इसमें वेलोसिटी क्या आ रहा है, तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, तो 0 हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा। अगर v की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 0 आ गया, तो v की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लो कि 5 की वैल्यू हमने पाई पुट कर दिया तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। हमने क्या पढ़ाया, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसमें 5 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये नहीं हो सकता। तो इक्वेशन हमारा हो गया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस केस में इक्वेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। फाई क्या है, हमने क्या लिखाया था, इनिशियल फेज, यानी कि फाई बताता है कि कहाँ से शुरू हुआ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, इसको साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है। तो साइन अगर थीटा होता तो कॉस थीटा लिख देते, ये तो कांस्टेंट है, ये को कर देते हैं। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ कि ओमेगा कैसे आया। जैसे y इक्वल टू साइन 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों मल्टीप्लाई किए 3 से, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा cos 3x, और जो x का मल्टीप्लायर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे t का मल्टीप्लायर क्या है, t के रेस्पेक्ट में किए, तो t का मल्टीप्लायर क्या है, ओमेगा, इसलिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो इसी में टी 5 का तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में। ठीक नहीं है, देखो चेन रूल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया गया है। तुम बताओ, तुम भी मान लोगे, जब तुम 12th में जाओगे ना तो इसके मास्टर हो जाओगे। कुछ नहीं करेंगे, जैसे x के रेस्पेक्ट में किए तो x का जो मल्टीप्लायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हमने देखा कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, a बाई रूट 2 से शुरू होगा, सपोज करो कि a बाई
√2 से शुरू हुआ। हमने क्या बताया कि पार्टिकल कहाँ हुआ, a/√2 से शुरू हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/√2 लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें पुट कर देंगे t इक्वल टू 0, तो इसमें क्या पुट करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे a/√2, a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, π/4, π/4। तो अगर पार्टिकल a/√2 से शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू, अब फाई की वैल्यू इसमें π/2 पुट कर दो, तो a साइन ओमेगा t प्लस π/4। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा नहीं। समझ में आया कि क्या मैं समझ में आया, सॉरी, π/4 समझ में आया कि कैसे किया। अगर जैसे मान लो कि एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ, x इक्वल टू a से शुरू हुआ, तो हम तो क्या ले लेंगे, a ले लेंगे, यहाँ a की वैल्यू a पुट करेंगे तो साइन फाई कितना हो जाएगा 1, तब तो π/2 पुट कर देंगे। तो फाई क्या बताता है, समझ गए, फाई ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये भी तो है कि मान लो कि वेलोसिटी निकाला के चेक किया कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन हो सकता है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी हम निकाल के चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, इसीलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। नहीं क्या, अच्छा चलो करके मैं बताता हूँ। इतना डीप में नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बिल्कुल ईजी है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना है a/√2 और मूविंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, a/2, a साइन ओमेगा t की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 + 5, बता दो यस और नो। हाँ √2, चलो ठीक है, 1/2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे इसको कट कर दिए तो साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। और बताओ क्या होगा, बता दो। ये भी होगा, समझ में आया, 2 वैल्यू होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पॉजिटिव, इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो v इक्वल टू आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई आ गया, ठीक है। तो v t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस फाई आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर ए कहता कि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a/√2 एंड मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फिर हम फाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ये पुट करते हैं ऐसे। तो फाइल रिप्रेजेंट क्या करता है, इनिशियल फेज, यानी कि फाइल ये बताता है कि कहाँ से शुरू हुआ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि मैंने क्या बताया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे।
हो गया सबका? अब चलो हम इसको ग्राफ बताते हैं इसका, ठीक है, समझ गए? अच्छा, लिखो वेलोसिटी, ऐसे लिखो डिस्प्लेसमेंट कोमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने लिख लिया लेट, एक सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे कर दिए। ये भी हो सकता है, फाइव जीरो हो सकता है। जैसे एक कब सिचुएशन होगा, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? ए पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और वो किधर मूव करेगा? पीछे की तरफ, निगेटिव। आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। कॉस का कितना होता है? माइनस साइन। ठीक है, ए हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा बताओ? पार्टिकल क्या है एट t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू प्लस ए पे है, ये सिचुएशन है। तो x तुम पुट कर दो कोई भी, जैसे कोई भी क्वेश्चन लो, जैसे क्या ले, जल्दी बताओ, साइन या कॉस ले? जैसे a साइन, जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिया, ठीक है। अब t इसकी वैल्यू कितना लिख देंगे? a इक्वल टू ए, और इसकी लिख देंगे साइन t की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस कितना लिख देंगे? फाइव, ठीक है। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, पाई बाई टू, ठीक है। अब इसमें पाई बाई टू पुट कर दो, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा, यही आ जाएगा। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा जल्दी बता दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, और यहाँ पे लिख दिया हमने ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? कॉस का ग्राफ होगा, ड्रॉ करो। कॉस का ग्राफ होगा, ये टी के फंक्शन में है, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा वन टाइम पीरियड के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? t इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा? अभी हमने बताया था, इसमें चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ना। ए वन फोर्थ हो जाएगा, ए वन फोर्थ, ए वन फोर्थ, ए वन फोर्थ। ये तुम्हारा जीरो हो गया, ये हो गया तुम्हारा टी बाई फोर, ये हो गया टी बाई टू, ये हो गया थ्री टी बाई फोर, और ये कितना हो जाएगा? टी। क्या? एक साइकिल के लिए लिया, एक पीरियड के लिए लिया, ठीक है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बता दो। डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। कॉस का कितना होता है? तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। बता दो यस और नो। यानी कि भी इक्वल टू आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस साइन के ग्राफ कैसे होता है? यहाँ पे टी से, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी टी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी बाई फोर। यहाँ पे कितना हो जाएगा?
t/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t। यहाँ पे 3t/4 ऐसे। और यहाँ पे ए भी है, तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा a ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -a इंटू ओमेगा। अभी मैंने ग्राफ पढ़ाया था ये सब। और फिर ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो dv अपॉन में dt इजकल टू कितना हो जाएगा a इजकल टू हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, तो -a ओमेगा, और फर्दर एक बार और ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो माइनस कॉस का ग्राफ कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा t, और ये कुछ ऐसे ऐसे होके फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा t, सॉरी एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा t/4, ये कितना हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4, और ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे होता है। तो a ओमेगा माइनस a ओमेगा कैसा है वो ऊपर? क्या, तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि जैसे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा था a और -a के बीच हो रहा था, ठीक है। ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन आते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं? एकदम आते हैं। चलो क्वेश्चन पेज नंबर खोलो 10, बुकलेट का पेज नंबर खोलो 10। ए बॉडी ओसिलेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जैसे अभी हम इक्वेशन लिखे थे x इक्वल टू a कॉस या साइन जो भी है ओमेगा t प्लस फाइव, तो जो भी t का मल्टीप्लायर है क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, और जो भी कॉस से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पे जो ओमेगा t प्लस जो भी है वो क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसी में टी की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वेलोसिटी निकालना हो किसी टाइम पे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टी की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिए। अब पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। देखो गिवन है x इक्वल टू गिवन है 5 cos 2πt प्लस 5/4 ऐसे गिवन है। तो इसमें पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, यानी कि हमको फर्स्ट केस में पूछा जा रहा है x इक्वल टू वाट एट t इक्वल टू 0, तो पुट कर दो। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 cos, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 5/4, समझ रहे हो ना। तो सभी SI यूनिट में 5, और ये कितना हो जाएगा cos 5/4,
कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 नहीं है। क्या ठीक है, दे देते हैं। नहीं चलो क्वेश्चन नंबर पहले पेज नंबर 11 पे कर लो, 11 में पढ़ लिया, पेज नंबर 11 तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वही लिख लिया हमने। और एक और फॉर्मूला लिख लेना है तुमको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, ठीक है, इसको भी लिख देना है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जस्ट 1/2π, सॉरी ω/2π, यानी कि 1/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में ओमेगा कितना है जल्दी बताओ तो, ओमेगा टी का जो भी मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है ओमेगा होता है, ठीक है। हाँ बताओ कौन, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा सुनो 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 सुनो, जैसे अभी सब कुछ डिफिनीशन में बताऊंगा, अभी जस्ट यहाँ पे देखो पेज नंबर 6 पे देखो, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ओसिलेशन साइकिल क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फेज क्या है, ये सब डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट मैं बताऊंगा। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना ओसिलेशन होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल एक सेकंड में 5 ओसिलेशन करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही है ओसिलेशन, ठीक है। तो समझ गए, पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चन है वो गिवन है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5/√2 मीटर, सब कुछ मीटर में गिवन है। अच्छा b में निकालना है टाइम पीरियड, तो b में निकालना है टाइम पीरियड, तो अभी टाइम पीरियड के फॉर्मूला में क्या लिखा है 2π/ω, तो 2π, और इसमें बताओ ओमेगा की वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में बताओ 2π, देखो t का जो भी मल्टीप्लायर होता है क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, तो 2π/2π कर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, और बस यही निकालना है। ठीक है अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इनिशियल का मीनिंग क्या होगा t इक्वल टू 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो dx/dt इक्वल टू v इक्वल टू, बताओ कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ओमेगा कितना है 2π, तो 5 इंटू कितना करेंगे 2π, यानी कि ए ओमेगा विथ नेगेटिव साइन, और ये कितना हो जाएगा साइन 2πt प्लस π/4, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा साइन का जो होता है कॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -10π, और t इक्वल टू 0 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा साइन 0 प्लस π/4, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे -10π, अच्छा साइन π/4 कितना होता है, तो 1/√2, तो ये हो जाएगा -10 इंटू 3.14, और √2 की वैल्यू होता है 1.414, इसको सोल्व करने के बाद में जो भी आए उसको मीटर पर सेकंड कर देंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा पेज नंबर 10 पे जो गिवन है देख लो, अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को घर से करना है, देख लो पेज नंबर 10 पे जो गिवन है, इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट स्पीड एक्सेलरेशन निकालना है कब t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे, तो क्या करेंगे जो इक्वेशन गिवन है उसमें t की वैल्यू 1.5 पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके t की वैल्यू 1.5 पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, क्या स्पीड आ जाएगी, फिर फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करके t की वैल्यू 1.5 पुट कर दो, क्या 5/4 गिवन है इसमें, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन तुम लोग को घर से करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 12 पे देखो, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, राइट डाउन इट्स एम्पलीट्यूड। पेज नंबर 12, एम्पलीट्यूड कितना होगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 20। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/20। टाइम पीरियड इक्वल ओमेगा बाई 2 पाई, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था। अच्छा, इनिशियल फेज बताओ, 0.5। टाइम पीरियड निकालना है, इफ द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर और सेकंड, तो सबको ऐसा ही में लिख देना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब तुम लोग को संडे को भी आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि संडे को ये इस सप्ताह में इसको कंप्लीट करना है, तो ये 2 क्लास तो यहीं रिपीटेड हो गया। हाँ, तो 2 क्लास तो रिपीटेड हो गया।